Hello students, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर करेंगे तो आपका 2 to 7 का पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस चैनल पे बने रहिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा। आज हम करेंगे टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 1 हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ठीक है, आपके एग्जाम में एक या दो टाइटल डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे जो हमारी टेबल नंबर 1 से आते हैं। टेबल नंबर 1 में हमारी किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दी हुई हैं जो हम किसी भी मेन क्लास के साथ डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उसके अंदर हमारे को दिया हुआ है डिक्शनरी का नंबर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम डिक्शनरी को जोड़ सकते हैं। किसी भी मेन क्लास के साथ हम टेबल नंबर 1 से कुछ भी मैटर ले सकते हैं। इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आप उनको समझना है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिससे कि बच्चों ने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, एक बार जरूर देखिए उसको और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर जिन्होंने नहीं भी देखी है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ की लेकर आऊँगा। देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था अगर मान लो आपको टाइटल दिया जाता है, इस टाइटल को हम किस तरह से देख सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, इस टाइटल से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बताया था, बिल्कुल बताया था, ऑब्जर्वेशनल। और दूसरा हम रिलेटिव इंडेक्स से सर्च कर सकते हैं, रिलेटिव इंडेक्स। और तीसरा हम डायरेक्ट जो मेन क्लास हमारे को बनती है वो बनती है हमारे को टेबल से, और टेबल 3 और टेबल 4। लेकिन एक अप्रोच और है, वो कौन सी हमारी समरी टेबल के लास्ट में दी हुई है आपको, टेबल 1 के लास्ट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है, समरी। ये भी हमारी सेकंड समरी है और ये भी हमारी थर्ड समरी है। ये 10 मेन क्लास है, इसके अंदर 100 मेन क्लास है, इसके अंदर 1000 सेक्शंस हैं। ये 10 मेन क्लास है और ये हमारे 100 डिविजन्स हैं और 1000 सेक्शंस हैं। डायरेक्ट हमारे को यहाँ से नंबर हमें सर्च करना है और डायरेक्ट आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंडेक्स में देखते हैं और इंडेक्स में थोड़ा टाइम लगता है। डायरेक्ट आपको कहाँ से देखना है, टेबल के लास्ट में। ठीक है, और टेबल के लास्ट में आपको 1000 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसके बेस पे आप आराम से कुछ भी टाइटल आएगा आराम से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी 3-4 हमारे अप्रोच होगी तो इनको, इस अप्रोच को कहाँ देखते हैं हम, शेड्यूल में। कहाँ देखते हैं हम, शेड्यूल में। और शेड्यूल में हमें क्या देता है, शेड्यूल मेन क्लास नंबर। ठीक है, यानी कि हमारा जो फाइनल नंबर बनता है वो ये वाला बनता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है कि टाइटल जो भी आएगा उस टाइटल को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व करके हमारे को पता लग रहा है कि हमारा इस सब्जेक्ट का होगा, तो उस सब्जेक्ट में जाके फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो जो भी रूल्स होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं टेबल नंबर 1। टेबल नंबर में कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमें विशेषकर ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, 03 हमारा क्या है, डिक्शनरी का नंबर उसके अंदर दिया हुआ है, डिक्शनरी हो या आपका इंसाइक्लोपीडिया हो। ठीक है, नंबर 05 ये हमारा किसका नंबर आता है, सीरियल पब्लिकेशन का नंबर, सीरियल पब्लिकेशन। डायरेक्ट मिलता है वहाँ पे हमारे को, ऐसी टर्म्स आती हैं जो हमारे को, इसमें एक स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो आपके मेन क्लास के लिए आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इसमें ज़्यादा 03 पे डिक्शनरी का नंबर, कोई भी डिक्शनरी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी तो हमारे को 03 यहाँ से ऐड करना है। 05 सीरियल पब्लिकेशन, 07 स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है। ये पेपर में अधिकतर आता है, स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स,
स्टडी टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस टाइप के टाइटल आपको मिलेंगे। डायरेक्ट आपको नंबर लगाना है। मान लो और भी टर्म्स है, जैसे 0202 हमारे क्या है, मैनुअल। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैनुअल को ही हम हैंडबुक भी बोलते हैं। बट अगर एग्जाम में हैंडबुक आ जाता है तो बच्चे सर्च करते रहते हैं, और हैंडबुक पूरी आपको डीडीसी में नहीं मिलेगा, मैनुअल को ही हैंडबुक बोला जाता है। तो यहाँ पे 020 और 072 जो अधिकतर आता है रिसर्च का नंबर। रिसर्च का नंबर भी आपको 072 किसमें मिलेगा, टेबल नंबर 1 में। कुछ और बहुत सारी टर्म्स हैं, उनके भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए अब हम करते हैं लास्ट दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, और बहुत इजी टाइटल आए हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 1। और टेबल नंबर 1 में सबसे पहला जो टाइटल आया था आपके एग्ज़ाम में वो ये आया था, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैंने बताया था आपको कि जब भी टाइटल आएगा आपको टाइटल को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके आपको पता लगा ऑफ के बाद हमारे क्या दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट मीन्स केमिस्ट्री के अंदर ही ऑर्गेनिक मिलेगा, तो केमिस्ट्री का नंबर हम इंडेक्स में सर्च नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, टेबल के लास्ट में। टेबल नंबर वॉल्यूम नंबर 1 और उसके लास्ट में जाएंगे, लास्ट में केमिस्ट्री का नंबर सर्च करेंगे। 100 डिविजन्स में, ये हमारा 100 डिविजन्स है, इसमें केमिस्ट्री का नंबर सर्च करेंगे। तो यहाँ पे 540 पे हमें मिला केमिस्ट्री का नंबर। ठीक है, 540 पे केमिस्ट्री दिया हुआ है, तो हम 1000 वाले सब्जेक्ट्स में जाके चेक करेंगे। हो सकता है हमारी थोड़ी सी और जल्दी हेल्प हो जाए हमारी। तो 1000 जो हमारे सेक्शन है उसके अंदर जाके देखा हमने 540 पे हमने यहाँ पे देखा केमिस्ट्री, और इसी के अंदर हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो 547 पे मिला हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितनी जल्दी मिल गया, मिला नहीं मिला, यहाँ पे 547 पे मिला हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम सीधे 540 पर न जाके डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 547 पे। अब हम वहाँ पे क्यों जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हो, क्योंकि हमें अभी किसका नंबर बनाना है, इंसाइक्लोपीडिया का। तो यहाँ पे जाके हम ज़रूर चेक करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर हमारे को 547 मिला। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 में आ गए। तो यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, 547 पे। देखो ये मिला हमारे को 547 में मिला, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। यहाँ पे क्या मिला हुआ है, देखो .002-009 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। वो ये कह रहा है नोटेशन फ्रॉम टेबल 1, यानी कि हम टेबल 1 से भी कुछ अगर हम मैटर लेंगे तो हमें वहाँ पे 002 और 009 के हिसाब से नंबर लेना होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पर, हम टेबल नंबर 1 में पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 547, और यहाँ पे हमारे को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कहाँ पर, वॉल्यूम 2 में, जो कि हमारा क्या है, शेड्यूल है। और इसके साथ हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो हमारे को दी हुई थी वहाँ पे .002 से लेके .009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न हमारे को दिया हुआ था। तो हम जाके अब कहाँ देखेंगे, टेबल नंबर 1 में। टेबल नंबर 1 हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। मैंने बताया था कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम किसी भी मेन सब्जेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे हमने देखा 03 पे हमें क्या दिया हुआ है, डिक्शनरी का नंबर और इंसाइक्लोपीडिया का नंबर। कहाँ पे मिला ये, वॉल्यूम नंबर 1 जो हमारी टेबल्स है, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, 03। तो यहाँ पे 03 मिला आपको, यहाँ कहाँ पे मिला, टेबल 1 में। बस अब इसको मैनेज कर लो। अब देखो ये जो रेंज दी हुई थी, इस रेंज के अकॉर्डिंग क्या 03 इस रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 02 है, 03, 04, एक दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है 2 0 यूज़ होंगे, यानी कि 547.20 लगाएंगे और यहाँ पे 3। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। कुछ नहीं है, इजी है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एनालाइज करेंगे। पहले हम लिखेंगे 500 हमारा क्या है, प्योर साइंस। उसके बाद लिखेंगे 540 क्या हमारा, केमिस्ट्री। फिर उसके बाद लिखेंगे 547
547 क्या हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद 03 हमारा क्या है इंसाइक्लोपीडिया। कहाँ से मिला टेबल 1 से। अगर हम इंडेक्स से सर्च कर रहे होते तो हम ऑर्गेनिक पे ही सर्च कर रहे होते, तो कितना जल्दी नंबर बनेगा। कोई भी टाइटल आए उसको आपको टेबल के पीछे देखना है, फर्स्ट समरी में, सेकंड समरी में और थर्ड समरी में। अगर नहीं मिले ज़्यादा तो मोस्टली थर्ड समरी को ज़्यादा जरूर देखो, उसमें एक एक स्टेप बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो इससे आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब सबको ऐड कर दो। जब सबको ऐड करेंगे 450 प्लस 03, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ लिखते हैं जो हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 0.002 से लेके 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न गिवन था, जिसके ब्याह पे हम यहाँ पे 0 नहीं हटेगी, तो यहाँ पे 0 का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा नंबर बन जाएगा ये 547 है, 547.003। ये 2 जीरो हमने क्यों लगाई, इसकी वजह से, ठीक है। समझ में आया। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है। देखो ये अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है। टाइटल क्या हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी टाइटल आ जाएगा इंसाइक्लोपीडिया उसको मैं अटैच करके मेन क्लास के साथ अटैच कर देगा। जैसे क्या देगा वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, जैसे कुछ भी कह सकता है वो, ठीक है, लेकिन वो किसी भी मेन क्लास के साथ ऐड कर सकता है। तो जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। अब देखो स्पोर्ट्स हमारे किस से रिलेटेड बात कर रहा है, गेम से, ठीक है। गेम से मतलब द आर्ट्स में, द आर्ट्स मतलब कहाँ पे जाएंगे हम, टेबल के लास्ट में, और लास्ट में कहाँ पे जाएंगे हम, द आर्ट्स में। द आर्ट्स क्या हमारा 700। अब देखो यहाँ पे हमारे को पता नहीं चल रहा किसके अंदर कहाँ पर है, तो हम जाके सीधा कहाँ देखेंगे 700 के 1000 सेक्शन में। ये हमारे 1000 सेक्शन में आ गए। यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम, कोई ऐसा है जो हमारा आउटडोर गेम से रिलेटेड हो। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इधर देखते हैं, यहाँ मिला हमारे को 796 पे एथलेटिक्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो 796 हमारी क्या हो गई मेन क्लास। तो वहाँ पे जाएंगे कहाँ पर, शेड्यूल में, ठीक है। शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे 796 पर। 796 ओपन करेंगे टेबल 2 में, ये हमारे को मिला 796 पे एथलेटिक एंड आउटडोर स्पोर्ट्स। और यहाँ पे देखो कोई स्टैंडर्ड सब डिवीज़न दिया हुआ है, हमें समरी से ऊपर ऊपर ही देखना होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट टेबल नंबर 1 से डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि मेन क्लास ऐसी होती हैं जिनका हम डायरेक्ट टेबल 1 से नंबर ऐड कर सकते हैं। तो नंबर टेबल 1 में जाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया का नंबर अभी हमने देखा था 03 मिला था हमारे को टेबल 1 में, और इसका नंबर 796। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, हमने चेक किया तो सीधा सीधा मेन क्लास। 3 डिजिट के बाद आपको पता है एक डॉट लगता है, और उसके बाद सीधा हमारे यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 03। तो दिस इज़ ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। और जब इसको एनालाइज करेंगे तो पहले लिखेंगे 700 पे द आर्ट्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे 796 पे हमारे को क्या दे रखा था आउटडोर स्पोर्ट्स, बस खत्म। और एक के बाद 03 हमारा क्या था, 03 हमारा क्या है इंसाइक्लोपीडिया। ये कहाँ से मिला, टेबल नंबर 1 से। जब इसको 796 प्लस 03 इक्वल टू 796.03, दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया, किसका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स।
अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइटल करने में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसी एक टाइटल और आया था आपके पेपर इंसाइक्लोपीडिया के। मैं एक तो टाइटल और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे कि आपका कोई भी टाइटल इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड आएगा तो आप कर लोगे। एक टाइटल और इसी प्रकार का देखिए, ये कन्फर्म है कि इस टाइप का एक टाइटल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और एक टाइटल आपका 7 नंबर का आता है, ये आपका 3 नंबर का होता है और ये आपका 4 नंबर का होता है। तो ओवरऑल 7 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है इंसाइक्लोपीडिया का नंबर तो अभी हमने मिला, कहाँ पे मिला था? 03, कहाँ पर? टेबल 1 में। अब हमें यहाँ पे देखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका पार्ट हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में बात कर सकता है? पब्लिक किससे रिलेटेड हो सकती है? सोशल साइंस से। भाई पब्लिक तो सोशल में आएगी ना, तो सोशल साइंस से। तो सोशल साइंस हमारा क्या हो गया? 300। पहले हम जाएंगे कहाँ पर? टेबल के लास्ट में, और वहाँ पे देखेंगे 100 डिविजन्स में 300 पे हमारे को जब हम सर्च करेंगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। 300 पे जाएंगे, 300 पे मिला सोशल साइंस, और हमें क्या सर्च करना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 350 पे। अदरवाइज़ आप कहाँ पे जाते? सीधा इंडेक्स में। इंडेक्स को जब करना फॉलो जब बिल्कुल भी चांस ना मिले आपको कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, कोई कहीं से कुछ नहीं मिला, तो सीधा डायरेक्ट हम इंडेक्स से सर्च करेंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में फिर आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टेबल के लास्ट में दिए हुए हैं इनको रोज़ डेली देखिए। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल मिल जाएगी DDC की, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको वो DDC या फोटोकॉपी करानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी वाले का नंबर भेज दूंगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1000-1200 की आएगी, अगर दिल्ली से बाहर हैं तो 1200 के 1250 के आसपास आपको PDF आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे तो बच्चे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी वीडियो देखते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो मैं टाइटल कराऊंगा वही टाइटल आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर जून में, दिसंबर में मेरे मैक्सिमम टाइटल्स सेम आए हुए थे एज इट इज़, और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग भी कम से कम मेरे टाइटल तो करके ही जाना। मैं आपको इतनी टाइटल करा दूंगा कि आपको खुद लगेगा, आप खुद कहोगे सर पेपर कब होगा, हमें बताओ, हमें पेपर देना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नंबर क्या मिला? 350। अब 350 करने के बाद हम क्या करेंगे? शेड्यूल में जाएंगे। शेड्यूल में क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेक करनी होती है। हो सकता है इंस्ट्रक्शन दे रखी हो सकता है इंस्ट्रक्शन ना दे रखी हो। तो यहाँ पे हम आगे 350 पे शेड्यूल में, ये 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है 0.001 से लेके 0.99 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो यानी कि हमारे को मेन क्लास क्या मिली? यहाँ पे 350। फिर इसके बाद हमने कहाँ पे देखा? वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 क्या हमारा? शेड्यूल। और वहाँ पे हमने क्या चेक किया? इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन हमारे को मिला 0001 से लेके 0.996 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये गिवन था। अब हमारे को ये हमें मिला 00001 से लेके 0.996 तक, और ये हमारे क्या? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। अब देखो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया का नंबर 03 मिला आपको, तो 03 यहाँ पे आएगा। ये दो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे 02, 03, 04 ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे को रेंज के अंदर आ गया, तो इसका नंबर बनेगा 350.0003। 3 जीरो समझ में आई कैसे लगी? इस तरह से लगी।
तो ये फाइनल नंबर हमारा यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे कोई जीरो नहीं कटेगी। डॉट के आगे पीछे जीरो कटती है, लेकिन कब कटती है? जब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया होता है। अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, अगर उस रेंज में आ रहा है तो हम कोई भी जीरो नहीं काटेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। अब इसको एनालाइज करेंगे। 350 पे हम क्या करेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद 03 हमारा क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। कहाँ से मिला? टेबल 1 से। इसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखना है 0001 से लेके 0.996 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे तो सीधा सीधा फिर आप 350 प्लस 03 इक्वल टू 350.0003। 3 डिजिट के बाद एक स्पेस देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि रूल जो भी होते हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा नंबर एक पूरा कट जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी एक स्टेप बताया, वो स्टेप बताया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइटल आपका इससे रिलेटेड आता है। ये सारे हमारे जो लास्ट ईयर का पेपर थे उसके साथ के सारे क्वेश्चन हैं सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा स्टडी एंड टीचिंग, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पेंटिंग्स। अब देखो स्टडी, कुछ बच्चे डायरेक्ट स्टडी का नंबर सर्च करेंगे, कुछ बच्चे टीचिंग का सर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, इसका मतलब पेंटिंग। इसकी कह रहा है वो स्टडी एंड टीचिंग, तो पेंटिंग को देखेंगे। पेंटिंग हमें कहाँ मिल सकती है बताओ? पेंटिंग कहाँ पे जाती है, किस सब्जेक्ट में जा सकती है? लास्ट में जाएंगे, टेबल के लास्ट में, और वहाँ पे देखेंगे पेंटिंग हमारे कहाँ मिल सकती है बताओ? भाई कलाई तो होती है, पेंटिंग क्या होती है? कलाई तो होती है एक तरह से द आर्ट्स में। तो द आर्ट्स में हमारे को पेंटिंग मिली। तो यहाँ पे देखो पेंटिंग ये 750। आप देख रहे हो कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए वो सारे आपको पीछे से मिल रहे हैं, आपको इंडेक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप? तो इंडेक्स को फॉलो जब करना है जब बिल्कुल ही समझ में नहीं आए। आपका देखो यहाँ पे पेंटिंग का मिला हमारे को 750 पे पेंटिंग, तो 750 मिला हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 750। अब क्या करेंगे हम कहाँ जाएंगे? गो टू शेड्यूल, शेड्यूल मतलब वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जाएंगे 750 पे, कहाँ पर? वॉल्यूम 2 में। आपके एग्जाम में ये बुक मिलेगी आपको और कैटलॉग कार्ड बने हुए मिलेंगे आपको, बस प्रैक्टिस करनी है। बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जाकर DDC पैरवेल खोलते हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से पास नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 750 में मिला पेंटिंग। पेंटिंग में देखिए पेंटिंग दे रखा है, इसके साथ कहीं पे भी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नहीं दिया हुआ, ठीक है। कहीं पर भी आपको स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नहीं मिला। और हमने आगे भी देखा तो आगे भी हमारे को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नहीं मिला। समरी से ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमारे को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमारे को इसका पता लग गया। अब हमें इसका नंबर निकालना है, तो इसका नंबर हम कहाँ से निकालेंगे? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? इंडेक्स से सर्च करेंगे। कोई स्टडी का नंबर अलग निकालेगा, टीचिंग का नंबर अलग निकालेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या है? हम इंडेक्स में ना जाके सीधा टेबल 1 में ही चले जाएंगे अपने आप। अगर वो कहता है तो जब तो जाना ही जाना है, नहीं कहेगा जब भी जाना है, क्योंकि उससे हमें ये पता लग रहा है कि हमने ये स्टडी एंड टीचिंग की एक टर्म्स है जो कि स्टैंडर्ड टर्म्स है, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐड हो सकती है। तो इसको जाके देखेंगे हम टेबल 1 में, वहाँ पे बिल्कुल वही मेथड चल रहा है आपका। टेबल 1 में जाएंगे और वहाँ पे देखो स्टडी एंड टीचिंग का नंबर मिला हमारे को 07, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर कहाँ पे मिला हमारे को? टेबल 1 में, यानी कि वॉल्यूम 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे को क्या मिला? 07। कहाँ पे मिला? टेबल 1 में। और नंबर बना दो यहाँ पे 750 इवन क्लास, फिर पॉइंट, फिर 07। आया समझ में? तो ये नंबर बन गया। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं थी। इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो रूल फॉलो होगा। रूल क्या होता है?
ये वाले जीरो हम काट देते हैं और ये वाले जीरो आगे ले आते हैं, यानी कि 750.7, दिस इज़ ए फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। आया समझ में? कुछ भी नहीं है, ईजी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर बढ़ोगे भी नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगा मैं DDC की, उसका प्रिंट आउट निकलवा के मेरी क्लास को कंटिन्यू देखते रहो और वही टाइटल करते रहो। और आपकी जो बुक्स मिली हुई है उसके भी क्वेश्चन अपनी DDC बुक से प्रैक्टिस करो। आपके 2 महीने बचे हुए हैं, आपका अप्रैल का महीना और मई का महीना। जून में आपके एग्ज़ाम है। जून में 18-20 से आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और पूरे 1 हफ्ते एग्ज़ाम चलते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है ऑनलाइन ले सकता है, अगर किसी को ऑफलाइन लेनी है तो ऑफलाइन भी क्लास ले सकता है। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है, ठीक है। अगर किसी को भी क्लास लेनी है तो मेरे इस बोर्ड में जो नंबर है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अभी ही क्लास आजकल में ज्वाइन करनी है तो वो 15 तारीख तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है ओनली 999 में। अदरवाइज़ उसकी फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी, 2000 रुपये पर मंथ जाएगी, ठीक है। नहीं, इसको अभी हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? 700 पे लिखेंगे द आर्ट्स, 750 पे हम लिखेंगे पेंटिंग, और उसके बाद स्टडी टीचिंग का नंबर क्या है 07। कहाँ से मिला हमारे को? टेबल 1 से लिखेंगे, टेबल 1 से। बस अब पहला नंबर बना दो इसका, 750 प्लस 07 इक्वल टू, ये यहाँ पे ये वाले जीरो काट दो। ये आपको दिखाना है पेपर में, ये भी दिखाना है और ये फाइनल बना के ऐसे आना है आपको, ठीक है। इससे पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को पता था ये रूल के डॉट के आगे पीछे जीरो होगी तो पहले वाली जीरो हम काट देते हैं और ये वाली जीरो को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 750.7 ये फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री। एक ये भी क्वेश्चन अधिकतर पेपर में देखा गया है, डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर डिक्शनरी किसी भी लैंग्वेज से आएगी तो वो टेबल 4 में आ जाएगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी होगी तो वो हमारी टेबल 1 से आएगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट ही तो है, जैसे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर डिक्शनरी दी हुई है तो समझ लेना आप टेबल 1 से यूज़ कर रहे हो। टेबल 103 ही हमारे को दे रखा है। टेबल 1 में जो डिक्शनरी का नंबर और इंसाइक्लोपीडिया का नंबर सेम है। अभी चेक करते हैं केमिस्ट्री का नंबर कहाँ से देखेंगे हम। जैसे मैंने बताया आपको 500 हमारा क्या है साइंस, और साइंस में जाके वहाँ पे देखेंगे टेबल 1 में। तो मैंने जैसा आपको बताया कि टेबल 1 में जैसे हम गए लास्ट में, तो लास्ट में जाने के बाद हमने देखा केमिस्ट्री का नंबर 540 यहाँ हमारे को मिल गया। अभी हम इंडेक्स में सर्च कर रहे होते तो CHEM पे ही चल रहे होते, तो इसलिए फास्ट और जल्दी करने के लिए आपको 540 पे। अब दूसरा रूल क्या है, जो भी नंबर सर्च किया उस नंबर को हमें कहाँ पे देखना है 540 पर, और वहाँ पे जाके क्या सर्च करना है कि कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है या नहीं। अगर दे रखी है तो उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो जो रूल होंगे उसको फॉलो करेंगे। देखो 540 यहाँ पे ये मिला आपको 540 केमिस्ट्री। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, नो इंस्ट्रक्शन। ये मत लिखना आपको, सर मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर, वॉल्यूम 2 में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे 540.03 आया समझ में। अब देखो यहाँ पे डॉट के बाद आगे 0 और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो हम रूल फॉलो करेंगे, यानी कि ये वाली 0 हम काट देंगे और फिर हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। आया समझ में, यानी कि 540.3 दिस इज ए फाइनल आंसर आपका ये बन गया डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री का नंबर।
आया समझ में? कुछ नहीं है, इजी, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह से एनालाइज कर दो इसको। 500 पे प्योर साइंस बोल दो और 540 पे केमिस्ट्री, और उसके बाद 03 हमारा क्या है, चाहे इंसाइक्लोपीडिया हो चाहे डिक्शनरी हो, सेम नंबर है। यहाँ पे डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिला, टेबल 1 से। इन दोनों को जोड़ोगे 540.3 इक्वल टू, ये प्लस कर दो, इक्वल टू 540.3। दिस इज ए फाइनल आंसर, आपका ये बन गया। आया समझे? जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा हम वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसा है, फिलोसफी ऑफ होम्योपैथी। अब यहाँ पे अपने आपको खुद ही पता लग रहा है, आपको फिलोसफी तो है लेकिन होम्योपैथी भी है। तो होम्योपैथी किसका पार्ट हो सकता है, मेडिकल साइंस का, ठीक है। यानी कि मेडिकल मतलब 600 हमारा क्या है, मेडिकल में आता है। तो वहाँ पे जाके देखेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस 600 पे जाएंगे। कहाँ पर, टेबल के लास्ट में हमने यहाँ पे देखा 600 क्या है, टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस। 610 पे जाएंगे, अंदर जाके चेक करते हैं कहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हेल्प हो जाए। तो 610 पे यहाँ पे गए, 610 मेडिकल साइंस। देखो ये थेरेपिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं 615 पे, 16 पे डिजीज़ है, 615 पे चेक। देखो 615 पे सर्च किया, यहाँ पर डायरेक्ट हमारे को मिल गया होम्योपैथी, 615.532 होम्योपैथी डायरेक्ट सीधा मिला हुआ। होम्योपैथी, ओस्टियोपैथी, क्रिस्टोप्रैक्टिक, वही सारे हमारे को सारे दे रखे। तो यहाँ पे हमें किसका नंबर चाहिए, होम्योपैथी का नंबर 615.532। अब नंबर हमारे को क्या मिला, 615.532। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जाके चेक करेंगे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई। तो 615 की स्टार्टिंग में आएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई। देखो 615 मिला हमारे को, यहाँ पे इधर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन से रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर हमारा बन गया। अब हमें फिलोसफी का नंबर देखना है तो हम इंडेक्स में न जाके कहाँ देखेंगे, टेबल नंबर 1 में। हम टेबल नंबर 1 में क्यों गए, क्योंकि अभी हम टेबल 1 कर रहे हैं तो हमें वो टर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे टेबल 1 से रिलेटेड हैं, ठीक है। जब भी आप PDF डाउनलोड करेंगे तो रोज़ 10-5 मिनट सिर्फ उसमें देखो कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है टेबल्स के अंदर। उससे ये क्लियर होगा, जब भी एग्ज़ाम आएगा टाइटल देखते आप समझ जाओगे कि ये पीछे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, अब टेबल 1 में जाएंगे, टेबल 1 में फिलोसफी सर्च करेंगे। देखो पहले ही दे रखा है 01 फिलोसफी एंड थ्योरी, खाली फिलोसफी भी आ जाएगा और खाली थ्योरी भी अलग आ जाएगा। एंड दे रखा है ना, तो हम लोग फिलोसफी भी है और थ्योरी भी है 01 पे। तो यहाँ पे 01 पे क्या मिला हमारे को, कहाँ से मिला, टेबल 1 से। अब सीधा फाइनल नंबर बना देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन जोड़ना नहीं है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो सीधा सीधा नंबर बनेगा 615.532 और इसके बाद 01, एक स्पेस देंगे 3 के बाद, तो फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको एनालाइज कर देंगे। 615 पे देखेंगे हमें क्या दे रखा, ठीक है। 615 उसको लिख देंगे जो हमारे को 615 पे दे रखा था, फार्माकोलॉजी एंड, यहाँ पर लिख दो फार्माकोलॉजी, और 615.532 पे होम्योपैथी। 01 हमारा क्या है, फिलोसफी, कहाँ से मिला, टेबल 1 से। बस इस तरह से आपका ये फाइनल नंबर बन जाएगा 615.532 प्लस 01 इक्वल टू
615.53201। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका। ये समझ में आ रहा है आपको? बस ज़्यादा नहीं, इस टाइप के टाइटल आते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये भी टाइटल आपके पेपर में आया हुआ है।